नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। लॉकडाउन से जूझती दुनिया के बीच हरियाणा के हालात सुधर रहे हैं। इस लॉकडाउन के कारण कमोबेश हर व्यक्ति को परेशानी झेलनी पड़ रही है, फिर भी लोग इस कोरोना महामारी को हराने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की याचिका खारिज होने की खबर आई और चर्चा होने लगी कि सरकार लॉकडाउन का फायदा उठाकर राम रहीम को पैरोल दे सकती है। हालांकि गृह सचिव ने स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट पर याचिका खारिज करने की बात कह दी। याचिका क्यों खारिज हुई, किस आधार पर पैरोल मांगी गई थी और इसके अलावा कोरोना काल में हरियाणा में किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से हरियाणा कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत रहा है प्रदेश की जनता के भरोसे के साथ, इन तमाम सवालों पर हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह। उनसे इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। रणजीत जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। रणजीत सिंह जी, सबसे पहला सवाल, मैं पहले कोरोना पे आऊंगा, उसके बाद जो आपके विभाग से जुड़ी हुई खबर है इस पर भी आएंगे। हरियाणा में जिस तरह के से स्थिति कई हमारे जो जिले हैं वहां पर सुधर भी रही है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो उद्योग हैं और जो तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं या जो मझोले उद्योग हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जंग ये छिड़ी हुई है, यानी आर्थिक फ्रंट पर भी लड़ाई लड़नी होगी और जनता को भी बचाना है, यानी जान भी बचानी और जहान भी बचाना है। जी, अच्छा जी के आपका सवाल आज के समय के हिसाब से बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ। लोग जो है वो सारे इस पे सुनना चाह रहे हैं। मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करूं जी कि ये एक ऐसा समय आ गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हम तो एक बहुत साधारण जीवन में रह रहे हैं हिंदुस्तान के लोग जी। जितने बहुत एडवांस कंट्रीज थे, मैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, किसी का नाम लेना ठीक नहीं, जो ये कहते थे कि हमने ऐसी साइंस डेवलप कर ली कि उसके 2 साल बाद हम ऐसी साइंस में चले जाएंगे कि हमारे यहाँ सूरज नहीं डूबेगा। कुछ कंट्रीज कहते थे कि हमने इतना पावरफुल सैटेलाइट लगा दिया कि अगर कहीं वर्ल्ड में सुई भी हिलेगी तो हमारे नोटिस में होगी जी। आज उनकी हालत आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और पूरा देश उनके इस मामले में साथ है कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पहले लॉकडाउन करके समय को समझ के उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बचा लिया जी। ये महामारी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ये ऐसा हो गया कि अगर युद्ध होता है तो मैं तो उसे युद्ध से भी ज्यादा समझता हूँ। युद्ध तो 2 देशों में है, पर ये तो वर्ल्ड वाइड, न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका कनाडा तक और सब जगह इससे कोई बचा हुआ नहीं है। हर जगह ये जा रहा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त देखें तो बहुत कंट्रोल है। हमारी आबादी 135 करोड़ है। दुनिया की आबादी अगर हम ये फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी, इंग्लैंड देखें, इनकी मिलके 20 करोड़ है। अमेरिका की आबादी देखें तो 30 मिलियन है, अब वो 30 करोड़ आबादी है, 300 मिलियन है। वहां देखें तो अब तक 1.5 लाख के करीब डेथ होगी, जबकि हिंदुस्तान में अभी भी 1000 का आंकड़ा नहीं छू सके। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले से हम बहुत बच गए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्टेट में बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करा है। माफ करना, मैं तो पूरे सभी कर्मचारियों को, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे वो पावर के हैं, चाहे जेल के कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस के हैं, हर आदमियों ने, मैंने मेरे जीवन में ऐसा नहीं देखा कि सब कर्मचारी आगे होके सरकार के सहयोग में खड़े हैं। और जितना अब अच्छा उनका रोल रहा है उसका कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक हरियाणा में हमारा रिकवरी रेट आज 67% हो गया, जो कहीं भी नहीं है। अगर देश का देखें तो 19% है जी। और हमारे केवल 3 डेथ हुई हरियाणा प्रदेश में जी। हर तरीके से बहुत बढ़िया मैनेज करा है। तो मैं तो बधाई देता हूं कि देश के लोगों ने अपने आप, एक गांव में मैं देख रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि नाक के लोगों ने अपने आप लगा रखे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और मास्क लगा के कर रहे हैं। किसी को गांव में जाने की इजाजत नहीं, बाहर आने की, लोगों ने अपने आप ही कंट्रोल किया हुआ है। और मैं देखता हूं कि जब भी गठबंधन की सरकारें रही
तो इस तरीके से नहीं मैनेज। मोदी जी के आने के बाद इतना बड़ा मैंडेट किसी आदमी को मिले, देश ने उसे एज इट इज स्वीकार कर लिया। दोनों बार जब उन्होंने देश को एड्रेस करा, हर आदमी उन्हें सुन रहा था, हर आदमी जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने एक एजुकेशन डॉक्टर की सलाह में उन्हें लेके और इसको पूरे तरीके से अमली जामा पहनाया। मैं इस बात से बहुत संतोषजनक हूं कि सारे हरियाणा में, देश में हमने कोरोना से अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से उस लड़ाई को फाइट कर रहे हैं और हम इसमें बच रहे हैं। बिल्कुल रणजीत सिंह जी, अगर आपके महकमे की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, क्योंकि जिस तरह से उद्योगों की स्थिति बहुत खराब है और कई तरह से, अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज बात कही कि विशेष पैकेज की जरूरत है उद्योगों को। तो क्या लगता है आपको कि जो ये अर्थव्यवस्था पर जो जिस तरह का संकट मंडरा रहा है, इससे किस तरह से पार पाया जाएगा? देखिए, शायद ये उनके नोटिस में नहीं है। हमने हरियाणा में ये फैसला करा है कि इंडस्ट्रीज के लिए हमने 25% उसमें रियायत कर दी, जब से ये आपका लॉकडाउन लगा है तब से। और जब तक ये रहेगा तब तक 25% हम उन्हें एज कंसेशन दे रहे हैं। उनका जो टोटल बिल होगा उस पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। और उन्हें ये भी कह दिया कि जब वो भरें तो इसको भी अपने इंस्टॉलमेंट्स में वो भी तय कर लें डिपार्टमेंट से, जिस जिस हिसाब से भरना चाहेंगे, कितनी किस्तों में, वो पैसा भी हम उनसे लेंगे। ऐसे ही गांव में हमने ये करा है कि जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं शहर में या गांव में, उसके लिए ये तय करा है कि उन पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। जो जब तक ये लॉकडाउन है, पिछले से आप 2 महीने मान के चले, आगे की स्थिति आगे पे देखेंगे फैसले, उसमें कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। जो बेसिक उनका बिल है वही चार्ज होगा और फालतू खर्च हम नहीं करवाएंगे। ये भी उनके लिए हमने फैसला करा है। देखिए, इंडस्ट्री जो है ये एक हिंदुस्तान में या हरियाणा में नहीं है, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज हर जगह रुक गई। पूरी इंडस्ट्री रुक गई है, पूरी एयरलाइंस रुक गई है, पूरी ट्रेन रुक गई है, पूरी बसें रुक गई है और पूरा आपका जितने बड़े मॉल्स है वो बंद हो गए, सिनेमाज बंद हो गए, पेट्रोल पंप भी रुके पड़े हैं। इन सब में बुरा रिसेशन आया है, वर्ल्ड वाइड है, कोई एक इंडिया में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी कोई नहीं, समय आता है। इस वक्त सामने बिजनेस या ये कमाना जरूरी नहीं है। इस वक्त अर्थव्यवस्था तो हम बाद में संभालेंगे। आज तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने देश के लोगों की जान बचाएं। इतनी बड़ी महामारी है कि इससे झेलने के लिए मैं आपको एक बताऊं, पहले ये स्पेनिश, क्योंकि लोगों की जानकारी में रहे, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसका नाम स्पेनिश फ्लू था, जैसे आज कोरोना कहते हैं। और वो सारे यूरोप से चल के फिर ये अमेरिका में चला गया था। जब अमेरिका अलाइड फोर्सेस को लीड कर रहा था जर्मनी के खिलाफ, तो वहां जाके अमेरिका की उसमें नेवी में और उनकी इन्फेंट्री में ये कोरोना आ गया। बहुत सैनिक मारे गए थे वहीं। और वो ऐसा था कि उसमें अकेले अमेरिका में 7 लाख लोगों की डेथ हुई थी। पूरे वर्ल्ड में 50 to 100 मिलियन लोग जो थे इससे अफेक्टेड थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड विल्सन थे, वो भी अफेक्टेड हो गए थे। और उसके बाद जब, क्योंकि हम ब्रिटिश रूल में थे, अंडर ब्रिटिश रूल थे, जब हमारी अलाइड फोर्सेज जब उनके साथ हम लड़ने गए, वापस जब आए तो बॉम्बे तब भी क्राउडेड सिटी था। हमारे शिप पहले आगे जब वहां ओवर क्राउडेड शिप हमारे वहां उतरे तो बॉम्बे से ये कोरोना शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया था। उस वक्त हिंदुस्तान में ये हालत थी कि घर में जब वापस आते तो इलाके में एक डेथ हम दफना के आते, दूसरी तैयार थी, दूसरी दफना के आते, तीसरी तैयार थी। इससे बचने के लिए लोग गांवों को छोड़ के, शहरों को छोड़ के खेतों में भागे, जंगलों में भाग गए और जो वहां गए वो बच गए। आज मैं वही बताता हूं, जो मोदी जी ने हमें नया तरीका दिया है कि लॉकडाउन कर लो, उसी की वजह से हम बच गए। दूसरा कोई दवाई, और आज तो दवाई तो बनी ही नहीं, दवाई तो बनने की कोई सितंबर में बन के आएगी। बहुत कंट्रीज इसमें कर रहे हैं, हमारा देश भी इसमें कर रहा है। तो मैं सारा, क्योंकि कोरोना पे बताना जरूरी था, समझ रहा हूँ हम इस संकट से निकल जाएंगे। परमात्मा मेहरबानी करके रखे देश पे, यहाँ के लोगों पे, हम इस संकट से निकलेंगे। रणजीत सिंह जी, आप इतने वेटरन लीडर हैं हरियाणा के, एक बड़ा सवाल ये भी है कि मंडियों में आजकल खरीद शुरू हुई है, तो मंडियों में स्थिति ये है कि कई नेता भी मंडियों में पहुंच रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री ने भी कल ट्वीट करके सलाह दी थी कि नेता मंडियों में ना जाएं। जो गृह मंत्री हैं आपके अनिल विज साहब, उन्होंने तो ये कहा कि अगर जाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। आपका क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर? क्योंकि मंडी में जब नेता जाते तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं, जब
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी था। एक नया सिस्टम कराया, लिस्ट करके हमने ये कराया कि हरियाणा में 186 मंडी शुरू कर दी, जो गांव में कर दी। और उसमें ये हुआ कि वहां लोगों को कि वहीं आना पड़ दिया। 3 गांव में 5 गांव में एक मंडी बना दी, वो एक पॉइंट बना दिया ताकि शहर पे लोड नहीं आए। अगर एकदम पूरे हरियाणा का, सरसा में जो मैं जिस जिले में बैठा हूँ, 1 करोड़ बोरी गेहूं की आती है हर साल जी। और अब जब उतनी बोरियां यहाँ आएगी, कितने ट्रैक्टर्स आएंगे, कितनी भीड़ आएगी, उसे संभालने की मुश्किल। तो उससे हमें डर है कि महामारी नहीं आ जाए। देखिए, सवाल ये नहीं आता कि किसको क्या तकलीफ हो रही है। नेपोलियन जब युद्ध लड़ रहा था, उसकी पहली लड़ाई थी। उस लड़ाई में उसकी फौज कीचड़ में, लथपथ पानी की बरसात में वो लड़ते रहे और भूखे प्यासे वो लड़ाई लड़े और युद्ध जीत गए। अब तो जीवन बचाने का मामला है। अमेरिका में 50,000 लोगों की डेथ होगी, इस यूरोप में इन लोगों में 1 लाख की डेथ होगी। जब ये हो रहे हैं तो हमें तो देश को बचाना है, वो हम बचा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अपोजिशन को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। अब तो पूरा देश है। पहले जब मोदी जी ये बात कह रहे हैं तो उन्हें साथ देना चाहिए। अगर उन्हें कोई इतना ज्ञान था और विज्ञान के बहुत जानकार है तो मैं सोनिया जी से कहूंगा, यहाँ तो सब ठीक है, वो इटली में जाके कहना, इटली में बहुत ज्यादा डेथ होगी, वहां जाके लोगों को समझाया। अगर उन्हें कोरोना के मामले में बहुत ज्ञान है तो ये पॉलिटिकली बात नहीं करके लोगों को ऐसे मौके पे देश का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, तो आपका कहना है विपक्ष को साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए। ठीक है रंजीत सिंह जी, इसके अलावा अगर हम बात करें, देना चाहिए जी बिल्कुल। और जो है जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, जो लोग ऐसे मौके पे जो सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं, उन्हें लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों के सामने जवाब दें। हैं लोग ये समझते हैं कि क्या ठीक है। देखिए, जब मोदी जी ने 2 बार एड्रेस करा, आप मेरी बात को ठीक है तो स्वीकार करने, मुझे मना कर दें कि लोगों को जब कहा कि आप घरों से बाहर निकल के 7 बजे सारे लोग जो है ताली बजाएंगे और उसमें टॉर्च लाइट करेंगे, लोगों ने वो करा, पूरे देश ने करा, साउथ ने भी, नॉर्थ ने भी, नॉर्थ ईस्ट ने भी और सारा सेंट्रल इंडिया ने भी। और जब ये हो गया, इसके बाद जब उन्होंने कहा कि सारे घर से बाहर निकल के 9 बजे दीप जलाएंगे 9 मिनट के लिए, वो पूरे देश ने फॉलो करा। हर आदमी ये सुनना चाह रहे थे कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, WHO ने इस बात पे कॉम्प्लीमेंट दिए कि मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हिंदुस्तान में उनका नेतृत्व बहुत बढ़िया है। इवन ट्रंप ने यह कहा कि उनका सशक्त नेतृत्व है, उन्होंने कई बार ये बात कही। और हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो तो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसने सराहना करी है कि जो हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेटों ने जो करा है उसकी हम उससे बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल रंजीत सिंह जी, क्योंकि लोग घरों में हैं, लॉकडाउन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके विभाग की और आपकी भी रही। तो और लेकिन एक तरफ लॉकडाउन है, कई लोग आपके भी विभाग के कहीं कहीं फंसे होंगे, तो ये जो दौर है ये कैसे चल रहा है और कैसे ये कोशिश चल रही है कि लोगों को बिजली की आपूर्ति भी वक्त पर हो, और जिस तरह से अगर पहले जैसे बिल के भुगतान को लेकर भी कई शिकायतें आती थी, तो उस फ्रंट पर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्या कहना है आपका सर? जी, मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। जहां तक बिजली का मामला है, अभी क्योंकि गेहूं की फसल आ रही है और सारे खेत जो है, आप ये समझो कि 98% में खेतों में सारी गेहूं की फसलें खड़ी है। इस करके हमने जानबूझ के ये करा है, लोगों की पंचायत की हमसे ऐसी डिमांड थी कि साहब इन दिनों में हमारा सारा खेत एकदम तैयार हो रहा है, अगर कहीं शॉर्टकट हो गया, कहीं आग लग गई, दोपहर की इतनी गर्मी है तो हमारे सब खेत जल जाएंगे। उनकी 12 महीने की पकी हुई फसल है। देखिए, हर जगह मंदा है, जो मैं आपसे बता रहा था पूरे वर्ल्ड में है। किसान एक ऐसा आदमी है जिसने आज भी देश में सबसे ज्यादा, पहले से खान 5% ज्यादा उत्पादन करके बाजार में आ रहा है, वो देश को डूबने से बचा रहा है। उसकी मदद के लिए हम खड़े हो, को बुरी बात है। हमने दिन में करी है 10 बजे से 5 बजे करते हैं, 5 बजे के बाद फिर लाइट, अभी इतनी गर्मी नहीं है। और इसके बाद फिर हम शाम को उन्हें, वो पूरी रात लाइट रहती है। जब कहीं बिजली का कट होता है, SDO SC से रिपोर्ट करेगा कि जी यहाँ कट करने जा रहा हूँ, आधा घंटे का रिपेयर करके दोबारा ठीक कर दूंगा। तो वो हमारी बात कहीं भी नहीं है, कहीं उलाने नहीं है, सब जगह करेंगे। जब सिंचाई का मामला आएगा, जब लोगों ने अगली नेक्स्ट फसल की सोइंग का पीरियड शुरू होगा, तो हम बिजली बढ़ा के भी देंगे। जैसे पहले हम देते रहे 8 घंटे से हमने 10 घंटे कर दिया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और आज की जो बड़ी खबर, वो जरा मुझे फिर रिमाइंड करा दे, मैं जी 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 एक बड़ी खबर और भी थी जो आज सुर्खियों में रही
कि इस कोरोना काल में इसी में एक और कंप्लीट और मैं जी बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई बात है, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, हमारे 2015 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर किया था हुड्डा साहब से, और 2015 से लेके आज तक, हाँ 2016 से लेके आज तक हमारा जो पावर लाइन लॉस था वो 35% था, आज हमारा 13.5 रहा है। और मैं आपसे बताता हूँ अगले 3 साल में हम इसे 10 तक ले आएंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हमें हर तरीके से, पहले हमारा बिजली बोर्ड 3500 करोड़ घाटे में था जी, जब हमने टेक ओवर करा तो 3500 करोड़ का घाटा था। आज हमारा पावर डिपार्टमेंट 400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये आपका कहना है कि आपने विभाग की स्थिति भी सुधारी है, दिन भी मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान की मदद करने आया हूं। मैं चपड़ासीगिरी नहीं करने वाला आदमी, मैं लोगों के काम करूंगा, किसानों का। मुझे मुख्यमंत्री जी ने इतना अहम महकमा दिया है, मैं उनके काम करूंगा। आप मुझे देखते जाना 6 महीने में कितना बढ़िया कर दूं मैं पावर डिपार्टमेंट को। बिल्कुल रंजीत सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, क्योंकि आम जनता को फायदा मिले, आम जनता की जिंदगी और बेहतर हो, यही सब चाहते हैं। रंजीत सिंह जी, गुरमीत राम रहीम ने पैरोल के लिए एप्लीकेशन डाली थी, हालांकि वो कैंसिल हो गई। आज सुबह से कई तरह की चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी, हालांकि वो कैंसिल कर दिए जो 3 हफ्ते के लिए पैरोल मांगी थी। इस सवाल पर क्या कहना आपका? जी मैं आपसे बताऊं, हाँ मैं आपसे बताऊं, देखिए सारी चीजें हमारे नोटिस में नहीं होती, एक जो कानून की प्रक्रिया उसी में होता है। उन्होंने सुप्रीडेंट जेल को लिखा था और सुप्रीडेंट जेल ने यहाँ हमारे जो सिरसा एसपी है उनसे लेटर लिख दिया कि ये पैरोल मांग रहे हैं, जरा इन्हें देखें, इनके मदर बीमार है, हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें लेटेस्ट पोजीशन से हमें अवगत कराएं। जब यहाँ मेडिकल बोर्ड बन गया डॉक्टरों का और उन डॉक्टरों ने जाके उन्हें एग्जामिन किया, उनकी रिपोर्ट ये आई कि वो एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल है। जब ये रिपोर्ट मिली तो एक पार्ट तो खत्म हो गया। फिर जब दूसरा आया उसमें उन्होंने लिखा एसपी ने यहाँ से कि जी कोरोना का मामला चल रहा है, हमने टोटल लॉकआउट कर रखा है, कहीं भी 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। वो जब आएंगे तो उसके आने के बाद भीड़ इकट्ठी होगी, उस भीड़ में कोरोना का बहुत बड़ा डर है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, सोशली डिस्टेंस हमारा लागू नहीं होगा। इस करके उनका ये कहना था कि अभी हालात ऐसे ठीक नहीं है, अब इस करके मैं इसको नहीं, उन्होंने यहाँ से रिजेक्ट कर दी। उनकी जो रिपोर्ट गई उसी पे सुप्रीडेंट जेल ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इसमें ना बीच में मैं आ रहा, ना बीच में सीएम आ रहा, ये कानून के नियम से हुआ है। ये जनरल एक फीचर था जो होता रहता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। हमने बहुतों को तो पहले पैरोल दी भी है जो जिनके बहुत ऐसे कंडक्ट नहीं थे, ये एक अलग केस है। संगीन केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है रंजीत सिंह जी, इसके अलावा इन सवालों के इतर एक सवाल कि सबको आप लोग भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि घर पर रहिए, सेफ रहिए, तो जो ये कोरोना काल है आप किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं घर में रहकर? देखिए सारे दिन मुझे अपना कुछ खबरें देखने का, कुछ मुझे लिखने पढ़ने का बड़ा शौक है, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। कोरोना का मामले में जो कुछ है वो अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, सब चैनल पे सुनता रहता हूँ। और इलाके के जो मेरे जिले के लोग के हैं उनके सबके मेरे पास टेलीफोन नंबर है, दिन में मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। कई बार मीडिया वालों से अपना ओपिनियन ले लेते हैं, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, ऐसे मेरा समय निकलता है। आज 3 चैनल से मेरा अपना लाइव इंटरव्यू था, इससे पहले जनता टीवी से था, तो ऐसे चलता रहता है, समय है। ये एक मैं आपको पहले वाले पर्सन में एक बात रह गई थी जो मैं नहीं रिप्लाई कर सका। देखिए ये वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है, एक कंट्री में नहीं है, ये अमेरिका में भी है, चाइना भी है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो बहुत आगे चले गए थे उन कंट्रीज में भी है। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अमेरिका आज तक वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, 50 साल से उनके ताज को किसी ने नहीं छेड़ा था। आज अमेरिका की क्या हालत हो रही है? जब वो लोग हैं तो हमें तो इस देश में सबको खाने पीने का सब रोटी, हमारे तो सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं, आज भी हमारे साथ लोगों के जो आप एक जिसे आचरण कहते हैं, जो व्यवहार कहते हैं, जो हम लोगों में खून में सदा से बनी हुई बातें हैं,
हमारे आचार्यों के वक्त से लेके वो आज तक भी ऋषि मुनियों का देश रहा है, सदा से उनके जो दिमाग में थी। हम आज भी, हमें लोगों के प्रति सद्भावना बहुत है। जो भूखा है उसे कोई गांव में भूखा नहीं रहने देता। यहाँ हमारे 10 संस्थाएं लगी है जो उनको सबको खाना दे रही है, तो कभी भी कोई नहीं कहता। मैंने भी जेल में खाना खाया था। बहुत लोग जो है, मैं कई बार मजाक में कह देते हैं, को पूछता है कि आप जेल खाना बनाने लग गई। वो कहते हैं भाई कई लोग जो है ना जेल ला जाना पड़े, पहले कहते हैं जेल का खाना खाया गया, तो उन्हें कहते हैं जेल से बन के खाना आ रहा है। हमारे तो मैं जेल की तारीफ कर रहा हूँ कि वो इतना बढ़िया खाना बना के दे रहे हैं, बहुत सफाई से हो रही है, टोटल हाइजीनिक है, और हर जेल से 5-5 हजार आदमियों के रोज पैकेट्स बन के जा रहे हैं। ये हम कर रहे हैं। बाकी मैं दूसरा बताऊं कि हमारे देश का फ्यूचर बहुत बढ़िया है जी। अभी जो मैं थोड़ा सा विषय से अलग हटके कहूंगा, अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वहां सबसे ज्यादा, क्योंकि आजकल का जमाना सारा आईटी और इनका है जी। वहां जितनी वर्ल्ड की नॉन कंपनी थी, कुछ अमेरिका में ट्रंप पिछला इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कहा कि भाई हम वीजा बड़ा वो कंजर्वेटिव कर देंगे, हर आदमी को मिलेगा नहीं, हमारे आदमी यही जो कंपनी आएगी उसको नौकरी देनी पड़ेगी। कुछ तो उन्होंने एक मैक्सिको के दीवार बीच में खींच दी, और इस तरीके के जो फैसले लिए उनसे लोगों ने थोड़े अनकंफर्टेबल हुए वहां जी। जब न्यूजीलैंड बीच में है तो न्यूजीलैंड ने जब लोगों को बुलाया तो फिर आप ये देखिए कि हमारा जो गूगल वाले हैं, एनजाम वाले हैं, उसके बाद आपका ये MTI वाले हैं, नासा वाले हैं, इन सब लोगों ने, न्यूजीलैंड ने इन्हें सबको इनवाइट करा। तो वहाँ एक बड़ी नेचर बड़ी खूबसूरती है। तो लोगों ने वेलिंगटन और 2 शहर ऑकलैंड में 2500 एप्लीकेशन मांगी थी। उनका ये अंदाजा था इतनी है कि 48,000 एप्लीकेशन चली गई जी। इंडिया बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ जो टूरिज्म डेवलप होने के चांस होंगे, हो गया, इस क्राइसिस से निकलेंगे। हमारे जितने हिल स्टेशन बने, शायद किसी ने आपसे नहीं बताया, हमारे जितने बने हैं हिल स्टेशन वो ब्रिटिशर्स बना के गए थे जब अंग्रेजों का राज था। चाहे वो शिमला बना, मंसूरी बना, नैनीताल बना, डलहौजी बना, हमारे अपने स्टेशन नहीं थे, ना हमने कोई डेवलप करे, वो उन्हीं के टाइम के बने हुए हैं। आज हिंदुस्तान में जो टेम्परेचर, जो जिस तरीके का जो मौसम हमारे 4 हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और यहाँ अगर हम इसे बाद में करेंगे तो सोलर के लिए टॉम बर्नर वर्ल्ड के सबसे बढ़िया सन पावर कंपनी है उनकी, उसके CEO है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान कभी सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा, सोलर पावर का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा जी। तो इंडिया का बहुत बड़ा फ्यूचर है, इतनी चीप लेबर कहीं नहीं है। ये तो क्राइसिस निकल जाएंगे, 6 महीने का, साल का निकल जाएंगे, कोई भूखा नहीं मर रहा। हमें अपना देश को बचाना है। एक बार इस क्राइसिस से निकले, डेवलपमेंट तो 2 साल में फिर उठ जाएंगे। हमें मोदी जी पे बहुत भरोसा है। बिल्कुल रणजीत सिंह जी, और इसी तरह की पॉजिटिविटी की जरूरत इस वक्त है क्योंकि देश संकट से गुजर रहा है। और आपने जिस तरह से कहा, प्रदेश की जनता को भी ये भरोसा दिला रहे हैं कि ये दौर मुश्किल है लेकिन ये वक्त भी गुजरेगा और अच्छा वक्त आएगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल है रणजीत सिंह जी, देश भर के 101 पूर्व नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी और ये कहा है कि इस कोरोना काल में मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है, जमातियों का जिस तरह से विषय आया है, इस पर आपकी राय क्या है सर? क्या भेदभाव हो रहा है? देखिए, एक सेकुलर नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बातें हैं। मुझे आप एक बताइए, हमारे देश में तो सब अमन चैन से चल रहा है। अमेरिका और फ्रांस में मैं देख रहा हूँ रोज डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग कहते हैं हमें लॉकडाउन से बाहर निकालो, हम भूखे मर रहे हैं। और उन देशों की ये हालत होगी, हमारे कहीं भी आज तक कहीं भी नहीं, लोग अपने आप ही लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। ये केवल 2 ही बात है कि सेंटर में हमारे मोदी साहब और यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग क्या राय रखते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि इस वक्त जितना बढ़िया मैनेजमेंट उनका है, मेरे करने से थोड़ा ही हो रहा है। आज 67% रिकवरी रेट है, 3 डेथ हुई है, और हमारे कुछ 100 जो आदमी है वो हुए हैं। रोज कोरोना से निकल के हमारे आदमी बाहर है। सारी पूरी फोर्सेज को, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट उनके साथ एज टीम काम कर रहे हैं, सबका कॉन्फिडेंस उन्होंने जीता है। मैं समझ रहा हूँ कि हरियाणा को तो जो अपोजिशन के नेता है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। जैसे नेशनल गवर्नमेंट बनती है, सब पार्टीज की मिलकर बनते हैं, ऐसे हरियाणा तो एक सबके लिए मॉडल है। मैं ये भी आपसे बताऊं, रणजीत सिंह जी, एक मेरा आपसे सवाल है, बाहर आ जाएंगे कोरोना क्राइसिस, समय पे है, ये निकलेगा जी। बिल्कुल, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप मेरे से 5 सवाल करें, मैं 5 के जवाब दूं। ठीक है, जिस दिन इस क्राइसिस से निकल के आएंगे,
उस दिन पूरी दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड के मोदी जी को स्टेट्समैन मानेंगे, पूरे मॉडर्न वर्ल्ड के स्टेट्समैन होंगे वो। जी रणजीत सिंह जी, जब हरियाणा में कोरोना के 149 केस थे, उस वक्त जो जमाती थे, हम जिसे तबलीगी जमातियों की जो बात करें, वो 122 केस थे। अनिल विज साहब ने भी ये बात कही थी, यानी हरियाणा में उस वक्त ज्यादातर केस जमाती थे। तो ये भी विषय उठा कि साहब जमातियों ने और ज्यादा इसको फैलाया, और इसी को लेकर इन देश के 101 नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी है कि साहब जमात का नाम लेकर भेदभाव हो रहा है। इस पर आपकी राय मैं बड़ी स्पष्ट जानना चाहूंगा। मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर लूं आपसे जी। मैं तो इनको जो जमाती हैं या तबलीगी हैं इनको जानता ही नहीं था। आपके चैनल पे देखा उन दिनों में सभी चैनल पे ही आ रहा था कि तबलीगी कहाँ गए। अब रोज आप मौलाना साद का रोज आप प्रचार कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। चैनल पे सुबह से शाम तक चलता ही जमाती का था। लोगों को तो आपके चैनल ने एजुकेट करे। मैं आपके चैनल का नहीं कह रहा, देश भर के सब चैनल पे एक स्टोरी आती थी। जो टीवी कह देता है वो लोग मान लेते हैं। मैं माफ करना, मैं बीजेपी में नहीं हूँ। मुझे कोई ये समझे कि मैं बीजेपी की बात करके मैं कोई उनके गीत गा रहा हूँ। मैं तो इंडिपेंडेंट बन के आया हूँ। मुझे दोनों की लीडरशिप में मेरा विश्वास था। सबसे पहले चल के मैं गया कि मैं आपका साथ दूंगा, और हंग असेंबली थी, और सेंटर में मैं मोदी जी की पहले ही पसंद करता था। उनकी को देश के लिए इस वक्त उनसे बढ़िया नहीं है। मैं एक सवाल पे आपको बता रहा हूँ कि 1989 के बाद आप समझो 11 साल वो, अब हो गए 20 साल। मतलब पिछले 31 साल में पहली बार किसी लीडर को अकेले को बहुमत मिला। पहले तो हंग असेंबली आती थी, कांग्रेस सपोर्ट करती थी, विड्रा कर लेती, कभी देवगौड़ा को बनाया, कभी मोरारजी को बनाया, कभी चरण सिंह को बनाया, कभी उन्होंने इनको गुजराल को बनाया, कभी किसी को बनाया रोज, कभी वीपी सिंह को, कभी चंद्रशेखर को, और 3 महीने ड्रामा करके समर्थन। देश जो बार बार स्टेबल, ये आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी, देश पीछे चला गया 30 साल। ये तो इनके 6 साल आने के बाद हर आदमी, हर हेड ऑफ द स्टेट इनकी तारीफ कर रहा है। हर जगह जहाँ जाते हैं प्रोटोकॉल टूट रहे हैं सब कंट्रीज में। मैं तो ये कहना चाहिए, जब देश को ऐसा लीडर मिलो, लीडर बार बार नहीं मिला करते, ऐसे नेतृत्व को स्वीकार करके साथ देना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देश आगे बढ़ना चाहिए। और रणजीत सिंह जी, जिस तरह से आपने अपने विभाग का रोड मैप बताया और कहीं ना कहीं सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात आपने बार बार कही, और बिल्कुल हमारी भी शुभकामनाएं हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग, आपका विभाग अच्छा काम करे, जनता को उसका फायदा मिले, और संकट के इस दौर से हमारे प्रदेश की जनता और देश की जनता जल्द निकले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह मौजूद थे, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका बिजली विभाग इस पूरे कोरोना काल के संकट के दौर से जनता को निकालने की भरकस कोशिश कर रहा है। अपने महकमे की उन्होंने तमाम कार्य प्रणाली बताई और रणनीति से भी हमें अवगत कराया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।